नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से इतिहास रचा है। वर्ल्ड एथलेटिक्स में सिल्वर मेडल जीता है। दरअसल जेवलिन थ्रो में भारत को सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा ने दिलाया है और ये 19 साल बाद हुआ है, यानी कि 19 साल का सूखा आज नीरज चोपड़ा ने खत्म किया। एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। 88.13 मीटर भाला फेंककर सिल्वर मेडल देश के नाम किया है। बिल्कुल वैभव, जब नीरज चोपड़ा दूसरे नंबर पर चल रहे थे तभी उम्मीद जो थी वो बढ़ गई थी और देखिए किस तरीके से नीरज चोपड़ा ने 19 साल बाद ये बड़ा इतिहास रचा। देश को 19 साल से इस मेडल का इंतजार था और 19 साल बाद इस इंतजार को नीरज चोपड़ा ने खत्म किया है। नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचते हुए वर्ल्ड एथलेटिक्स में ये सिल्वर मेडल अपने नाम किया। जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रचा है नीरज चोपड़ा ने। 19 साल बाद वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ये मेडल भारत के नाम रहा, देश के नाम रहा। 88.13 मीटर भाला फेंका नीरज चोपड़ा ने और इसी के साथ रच दिया नीरज चोपड़ा ने इतिहास। तो दो तस्वीरें आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर, नीरज चोपड़ा ने कैसे आज एक बार फिर से भाला गाड़ दिया, यानी कि जेवलिन थ्रो में भारत को एक और मेडल दिलवाया नीरज चोपड़ा ने। पूरा परिवार, पूरा देश सुबह से नजरें गड़ाए बैठा था, टीवी पर इंतजार कर रहा था नीरज चोपड़ा की उस परफॉर्मेंस का, जिस परफॉर्मेंस के लिए नीरज चोपड़ा जाने जाते हैं। नीरज चोपड़ा की बारी आती है। नीरज चोपड़ा उन तमाम उम्मीदों पर 100% खरे उतरते हैं, जिसके बाद परिवार समेत पूरे देश में जश्न का माहौल है। भारत के जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने अमेरिका के यूजीन में 18वीं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में यह सिल्वर मेडल भारत के नाम किया है। उन्होंने 88.13 मीटर भाला फेंककर यह मेडल हासिल किया है, जबकि गोल्ड ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ने 90.43 मीटर भाला फेंका है। तो बड़ी खबर यही है, दो तस्वीरें बहुत अहम रहने वाली हैं आज दिन भर की, क्योंकि पूरा देश इंतजार कर रहा था। नीरज चोपड़ा ने वैश्विक पटल पर एक बार फिर से भारत का परचम लहरा दिया है। अभिनव बिंद्रा का ये ट्वीट भी आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। शुभकामनाएं दी हैं नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल के लिए। पूरे देश से अब बधाइयों का तांता और इसी कड़ी में अभिनव बिंद्रा ने भी ट्वीट करके गायत्री नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। और वो कह रहे हैं, यू मेक अस प्राउड। आपने हमारा मान बढ़ाया, आपने हमारा सम्मान बढ़ाया और उन्होंने जिस तरीके से ये इतिहास रचा, जिस तरीके से उन्होंने मुकाबले में भारत को ये मेडल दिलाया, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही, देखिए अभिनव बिंद्रा उसकी भी तारीफ इस ट्वीट के जरिए करते हुए नजर आए। अभिनव बिंद्रा ने उनको बधाई दी और अब बधाई का सिलसिला शुरू होगा और एक के बाद एक बधाई देने के लिए, नीरज चोपड़ा की इस परफॉर्मेंस को सराहने के लिए वो तस्वीरें भी वैभव निकलकर सामने आएंगी। बहरहाल ये तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये ट्वीट है, ये राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से भी देखिए नीरज को बधाई दी गई है, उनको उनकी हौसला अफजाई की गई है और उन्होंने कहा है कि आपने हमारा सम्मान बढ़ाया, देश का सम्मान बनाया। देखिए कांग्रेचुलेट किया है नीरज चोपड़ा को राजनाथ सिंह ने सिल्वर मेडल के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा सम्मान है, ये बहुत बड़ी बात है कि नीरज चोपड़ा ने जिस तरीके की परफॉर्मेंस की और उसके बाद 19 साल से इस मेडल का इंतजार देश कर रहा था। और नीरज चोपड़ा जब मैदान में उतरे खेलने के लिए, जो परफॉर्मेंस उन्होंने दी है, उन उम्मीदों को उन्होंने एक तरह से पंख लगा दिए थे वैभव। और जैसे ही ऐलान हुआ सिल्वर मेडल का, देश का ये बेटा देश का सम्मान बढ़ाने में कामयाब रहा और नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। लगातार अब बधाइयां उनको मिल रही है। गायत्री बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात ये, जिस सकारात्मकता के साथ नीरज चोपड़ा ग्राउंड पर पहुंचते हैं, वो ये तय कर देती है कि इस मुकाबले में नीरज चोपड़ा की जीत तय है। ठीक उसी आत्मविश्वास के साथ आज वो मैदान में नजर आए। उनके हाथ में जेवलिन था, वार्म अप करते हुए शुरुआत में दिखते हैं, जिसके बाद 6 राउंड जब वो भाला फेंकते हैं, हर एक राउंड में नीरज चोपड़ा के चेहरे का कॉन्फिडेंस जस का तस, और उसी कॉन्फिडेंस की बदौलत आज भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है नीरज चोपड़ा ने। हर किसी को गांव में खुशी है, कोई भी आदमी ये नहीं चाह रहा भाई फेल ना हो, हर आदमी को खुशी है। ये मेडल की दादाजी कमी लग रही थी इसके बाद? नहीं, कमी तो कोई नहीं लग रही। हर खिलाड़ी अपनी तरफ से पूरा जोर लगाता है, उसने भी लगाया, दूसरे खिलाड़ी ने भी लगाया। कोई भी खिलाड़ी अपनी तरफ से कम ताकत लगा के खेलना नहीं सोचता।
वो बच्चे की किस्मत है, खिलाड़ी की किस्मत है भाई, उसको कैसा मेडल मिलता है या कामयाबी मिलती है या ना मिलती है। नीरज की अलमारी में सिर्फ एक वर्ल्ड एथलेटिक के मेडल की कमी चल रही थी, उसने आज वो भी पूरी कर दी। नहीं, वो अपना तो खेल अच्छा दिखा रहा है और अपनी जो पैमाइश है उसकी, उसको पार करता चल रहा है। अच्छा खेल चल रहा है, खेल अच्छा दिखाता है अपना। आने पे कैसे स्वागत करेंगे दोबारा? अभी तो फिलहाल कॉमनवेल्थ जाएगा, लेकिन जब 1.5 महीने बाद चलो वो तो टाइम बताएगा, जैसा भी स्वागत होगा वैसा स्वागत होगा। जैसे ओलंपिक के अंदर स्वागत किया था वैसे ही उसका स्वागत किया जाएगा। तो नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से इतिहास रचा है। परिवार में माहौल जश्न का है, देश में माहौल जश्न का है, क्योंकि वाकई नीरज चोपड़ा जब भी मैदान में उतरते हैं तो पूरे देश की नजरें टेलीविजन स्क्रीन पर टिक जाती हैं उनकी परफॉर्मेंस पर। पिछले सीजन में नीरज चोपड़ा वर्ल्ड एथलेटिक्स में खेल नहीं पाए थे क्योंकि कोहनी में उनकी सर्जरी हुई थी, जिसके बाद इस बार तमाम उम्मीदें थी नीरज चोपड़ा से और उन उम्मीदों पर नीरज चोपड़ा खरे उतरे हैं। इतिहास रचा है नीरज चोपड़ा ने। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है। 88.13 मीटर उन्होंने जेवलिन फेंका। 19 साल बाद इस चैंपियनशिप में भारत को मेडल मिला है, यानी कि नीरज चोपड़ा ने 19 साल का सूखा खत्म किया है। 2003 वो साल था जब इससे पहले भारत को मेडल मिला था, यानी कि 19 साल बाद नीरज चोपड़ा ने वो कर दिखाया जिस परफॉर्मेंस के लिए गायत्री नीरज चोपड़ा हमेशा से जाने जाते हैं। बिल्कुल, और देखिए हम लगातार अपने, और ये देखिए ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से। देखिए ये ट्वीट किया गया है और नीरज चोपड़ा को बधाई दी गई है। इससे पहले अभिनव बिंद्रा ने ट्वीट किया, बधाई दी, उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ की। उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने बधाई दी और उनकी परफॉर्मेंस को सराहा। और उसके बाद अब देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से भी उन्हें बधाई दी गई है। नीरज चोपड़ा जिन्होंने 19 साल बाद देश के इस इंतजार को खत्म किया है और उन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है वर्ल्ड एथलेटिक्स में, और ये बहुत बड़ी बात है। नीरज चोपड़ा जिनकी परफॉर्मेंस बेहतर तरीके से जो मुकाबला जब चल रहा था उसी वक्त तमाम देशवासियों को उम्मीद थी कि आज नीरज चोपड़ा मेडल जरूर हासिल करेंगे, और उसके बाद उन्होंने ये मेडल हासिल करते हुए इतिहास रच दिया। इतिहास हम इसलिए बार बार कह रहे हैं क्योंकि 19 साल बाद नीरज चोपड़ा ने इस इंतजार को खत्म किया है जब वर्ल्ड एथलेटिक्स में चैंपियनशिप में ये मेडल भारत के नाम लगा है। 88.13 मीटर जेवलिन थ्रो फेंका नीरज चोपड़ा ने और 19 साल के सूखे को इसी के साथ उन्होंने खत्म कर दिया। तो 2003 में अंजू बॉबी जॉर्ज ने मेडल जीता था और उसके बाद अब सीधे नीरज चोपड़ा ने ये सिल्वर मेडल अपने नाम किया। वैभव गायत्री, बिल्कुल 2003 में अंजू बॉबी जॉर्ज ने लॉन्ग जंप में मेडल जीता था। 2003 के बाद से वर्ल्ड एथलेटिक्स को लेकर पूरा देश नजरें गड़ाए रहता था कि कोई मेडल तो भारत को मिले, और आज उस सूखे पर पूरी तरह से हरियाली ला दी है नीरज चोपड़ा ने। अपने भाले के दम पर नीरज चोपड़ा ने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है। हमारे साथ पूर्व एथलेटिक्स डोपी चंद जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर आपका सवाल यही है, क्योंकि सर 19 साल पूरा देश इंतजार कर रहा था कि भारत को वर्ल्ड एथलेटिक्स में मेडल मिले, आज वो सुनहरा दिन, पहली प्रतिक्रिया आपकी। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रहा है और प्राउड भी फील हो रहा है। 2020 ओलंपिक में भी नीरज भैया ने ऑलरेडी जीत चुका था गोल्ड मेडल, और 19 साल के बाद अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी सिल्वर मेडल हासिल किया है, और कड़ी मेहनत भी उन्होंने किया है और अच्छा प्रदर्शन भी किया है। बहुत प्राउड फील हो रहा है। मेरा पूरा उम्मीद है और 2-3 साल में जो भी चैंपियनशिप होगा, जैसे कॉमनवेल्थ गेम में हो रहा है, इसमें भी गोल्ड मेडल लेने का उम्मीद रखा है मैंने। तो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, मेरे तरफ से इसको कांग्रेचुलेसन है। जाहिर तौर पर तमाम जो देशवासी इस मुकाबले को देख रहे थे, जब दूसरे नंबर पर नीरज चल रहे थे उसी दौरान जो उम्मीदें थी वो बढ़ गई थी नीरज से, लेकिन जिस तरीके की परफॉर्मेंस आज उनकी तरफ से की गई है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा किया है उन्होंने। ऑलरेडी अंडर 20 में उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था 86 पॉइंट कुछ भाग खींच के। अभी तो क्योंकि वर्ल्ड लेवल में तो बहुत टक्कर होता है,
परफॉर्मेंस लेकर, और उस दिन का मौसम और उसका बॉडी कंडीशन को लेके परफॉर्मेंस करना पड़ता है। तो फिर भी उन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत अच्छा प्रदर्शन करने के लिए कोशिश किया था कि और अच्छा प्रदर्शन करे। ऑलरेडी रिसेंटली एक डायमंड लीग में उन्होंने 80.80 कुछ प्रदर्शन किए थे और इससे और अच्छा बेटर करने के लिए कोशिश किया था, लेकिन वहाँ का शायद उनको कुछ बॉडी का कंडीशन ठीक नहीं होगा, इसलिए इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। लेकिन गोल्ड मेडल का तो हम उम्मीद रखे थे कि इंडिया वर्ल्ड चैंपियनशिप में जैवलिन में गोल्ड मेडल लाएगा, लेकिन ये हो नहीं पाए। फिर भी अच्छा प्रदर्शन के साथ सिल्वर मेडल लिया है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। द्युति जी, नीरज जब भी उतरते हैं मैदान पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नजर आते हैं। आज भी सुबह से पूरा देश टीवी स्क्रीन पर नजरें गड़ाए हुए था, कॉन्फिडेंस वही नजर आया बिल्कुल। हाँ, वो तो हमेशा वो तो मेरी बैट्समैन है। पहले 2013 में हमें वर्ल्ड चैंपियनशिप गए थे जूनियर लेवल में। हाँ। उस टाइम में वो बहुत डरी हुई थी, नर्वस थी, लेकिन आज देखो कितना कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं। और मैं इससे पहले धन्यवाद दूंगी साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया को और इंडिया गवर्नमेंट को, जिन्होंने स्पोर्ट्स को बहुत बढ़ावा दिया है, काफी सपोर्ट कर रहे हैं। ओलंपिक पोडियम के नाम पर इंटरनेशनल एथलीट को फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं और काफी बाहर कंट्री से एडवाइस कोच को बुलाया है और हर जगह में साई का स्पोर्ट्स सेंटर बना है, जिस वजह आज स्पोर्ट्स बहुत ही ऊपर जा रहे हैं। तो काफी गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है, उनका प्राइवेट स्पॉन्सरशिप भी सपोर्ट कर रहे हैं और काफी सालों से देखो बाहर रह के ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो वो जो मेहनत किया इसका प्रदर्शन इसलिए अच्छा हो रहा है और कॉन्फिडेंस इसलिए आ रहा है कि काफी जो लोग बच्चे के साथ वो ट्रेनिंग कर रहे हैं और कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, इनका पास करे इसलिए कॉन्फिडेंस ज्यादा आ रहे हैं। और इसका क्योंकि ऑलरेडी बचपन से ही लेके अभी तक वर्ल्ड लेवल में मेडल ले रहे हो, तो शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ एथलीट दिनेश फोगाट भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, ये कितना बड़ा मान नीरज चोपड़ा ने 19 साल का इंतजार खत्म करते हुए विश्व एथलीट में सिल्वर मेडल हासिल किया। जी देखिए, बहुत बड़ी बात है। आई थिंक सिर्फ एथलेटिक्स के लिए नहीं, देश के लिए, क्योंकि उन्होंने एथलेटिक्स को इतना आगे बढ़ा रहे हैं। वो क्योंकि पहले ओलंपिक में वो चैंपियन बने हैं, फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल आया, तो डेफिनेटली इंडियन स्पोर्ट्स के लिए बहुत बड़ा दिन है आज। और वो काफी युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं इस स्पोर्ट्स में आने के लिए। पहले हम लोग भी एथलेटिक्स को इतना तवज्जो नहीं देते थे, या मतलब हम लोग भी मतलब इतना कि एथलेटिक्स में किसी का मेडल नहीं आता है, बट उन्होंने वो चेंज कर दिया हम माइंडसेट। आई थिंक इंडियन एथलीट का अभी आने वाले टाइम में एथलेटिक्स में काफी उज्जवल भविष्य होने वाला है। विनेश जी, नई दिशा भारत के एथलीट्स को मिलती हुई, क्योंकि जिस तरह से नीरज चोपड़ा लगातार परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं भारत के एथलीट्स का। डेफिनेटली काफी चेंज आने वाला है माइंडसेट में इंडियन एथलीट में। पहले जैसे रेसलिंग है, बॉक्सिंग है, बैडमिंटन है, काफी सालों से ये लोग काफी अच्छा कर रहे थे, तो वही वहाँ से काफी मोटिवेशन मिल रहा था। रेसलिंग में सुशील पहलवान ने इतना अच्छा किया था, तो हम लोगों ने उसके बाद स्टार्ट मतलब वो एक कॉन्फिडेंस के साथ में हमने स्टार्ट किया था, क्योंकि उन्होंने वो अचीव कर लिया था ऑलरेडी। तो अभी उन्होंने एथलेटिक्स में इतने बड़े, क्योंकि एथलेटिक्स में काफी डिफिकल्ट होता है वर्ल्ड लेवल पे मेडल लेके आना। हमने इतने सालों से देखा है, मिल्खा जी को देखा था, पीटी उषा मैम को देखा था, तो अभी वो कॉन्फिडेंस जो काफी सालों से जो कहीं मिस हो गया था, वो लोगों को दे रहे हैं, वो एथलीट को दे रहे हैं। तो एक नया स्पोर्ट्स में हम लोग मतलब आगे बढ़ पाएंगे और अपना जो एक लक्ष्य है कि हिंदुस्तान को पूरे दुनिया में नंबर 1 लेके जाना है स्पोर्ट्स में भी, तो उसमें वो अपना कंट्रीब्यूशन इतने अच्छे से दे रहे हैं। तो काफी अच्छा लगता है कि हम उस जनरेशन में है कि हम इंडियन स्पोर्ट्स को आगे लेके जा रहे हैं, और वो जितना अच्छा मतलब करेंगे उतना ही एथलेटिक्स के लिए और इंडियन स्पोर्ट्स के लिए वो एक इतिहास ही रच रहे हैं हर दिन। बिल्कुल, बार बार विनेश जी इतिहास रच रहे हैं नीरज, क्योंकि आप देखिए जेवलिन थ्रो में जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस रही, जिस तरीके से उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया और अब एक बार फिर से देश का मान बढ़ाया, 19 साल का इंतजार खत्म किया। देश के लिए तो ये बड़ा सम्मान है ही विनेश जी, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि आप खुद भी एथलीट हैं, एक खिलाड़ी के लिए व्यक्तिगत तौर पर ये कितनी बड़ी उपलब्धि आप नीरज के लिए मानती हैं? देखिए, बहुत बड़ी बात है। ओलंपिक चैंपियन बनने के बाद में आपको कितना प्रेशर बिल्ड होता है ना, कि एक ओलंपिक चैंपियन, क्योंकि ओलंपिक में मेडल आ गया तो उसके बाद में बड़े बड़े इवेंट में लोग आपको उस नजर से देखते हैं कि आपको सेम लेवल का परफॉर्मेंस देना है, वो मेंटेन करके रखना मेंटली, वो बहुत ही बड़ी बात होती है एथलीट के लिए। वो उनके लिए भी चैलेंज होता है काफी, कि लोग आपको देख रहे हैं, इंडिया आपको देख रहा है, उसके बाद आपको परफॉर्म करना है उस लेवल पे। और मतलब वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मतलब कि ओलंपिक लेवल का ही कंपटीशन होता है वहाँ पे, तो ये दूसरा ओलंपिक का मेडल मान सकते हैं आप उनका।
चलिए शुक्रिया। विनेश फोगाट हमारे साथ जुड़ी, खुद एथलीट हैं। उनकी तरफ से कहा गया एक बड़ा प्रेशर होता है, लेकिन नीरज चोपड़ा ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है वो बहुत बड़ी बात है। एक व्यक्तिगत तौर पर भी नीरज चोपड़ा के लिए बड़ी उपलब्धि है, और साथ ही नीरज चोपड़ा ने देश का मान तो बढ़ाया ही है। आप देखिए, ओलंपिक्स में उनकी तरफ से गोल्ड मेडल हासिल किया गया था, और अब 19 साल का सूखा खत्म करते हुए, 19 साल का इंतजार खत्म करते हुए उन्होंने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी उन्होंने ये इतिहास रचा है और सिल्वर मेडल देश के नाम किया। और ये ट्वीट जेपी नड्डा का बधाई दी है नीरज चोपड़ा को, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने आज फिर से इतिहास रचते हुए भारत के नाम सिल्वर मेडल किया है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने शुभकामनाएं नीरज चोपड़ा को दी हैं, और गहरी शुभकामनाएं लाजमी भी हैं, क्योंकि जिन एथलीट्स के स्टेडियम में लोग जाना नहीं पसंद करते थे, प्रैक्टिस करना नहीं पसंद करते थे, लेकिन भारत ने जिस तरह से परफॉर्मेंस ओलंपिक में की, उसके बाद एडमिशंस फुल हो गए थे। और एक बार फिर से अब यहां पर शानदार प्रदर्शन नीरज चोपड़ा का, भारत का शानदार प्रदर्शन, जिसके बाद यह कहा जा सकता है कि वो स्वर्णिम भविष्य एथलीट्स का भारत के अंदर जो इंतजार कर रहा है, अब बाहें फैलाकर, और भारत के स्वर्णिम इतिहास को आज खुद नीरज चोपड़ा ने लिखा है, इस सिल्वर मेडल को भारत के नाम करके। परिवार में जश्न का माहौल है। 2 तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, एक एक तस्वीर इस ऐतिहासिक पल से जुड़ी हम आपको दिखा रहे हैं, जिन तस्वीरों के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि नीरज चोपड़ा ने आज देश को जो दिया है वो देश कभी नहीं भूल पाएगा। सिल्वर मेडल भारत की झोली में गिरा है। 19 साल पहले वर्ल्ड एथलेटिक्स में भारत ने कोई मेडल जीता था, और जिसके बाद 19 साल का सूखा खत्म किया है। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल भारत के नाम किया है। पूरे देश में जश्न का माहौल। जिस गायत्री आत्मविश्वास के साथ नीरज चोपड़ा उतरते हैं मैदान पर, वो देखने लायक होता है, और लगता है क्या तो जीत तय है। और बिल्कुल ये जीत तय थी नीरज चोपड़ा की, क्योंकि जिस तरीके से वैभव देखें मुकाबले को भी, लगातार ये लग रहा था कि आज कम से कम वो इतिहास रचा जाएगा नीरज चोपड़ा के हाथों, जिसका इंतजार 19 साल से लगातार किया जा रहा था, और हुआ भी बिल्कुल वही। नीरज चोपड़ा ने जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी और उसके बाद जो इतिहास रचा है वो वाकई काबिले तारीफ है।